Good morning, student. We are going to start lesson 5 of English. Which one is The Story Without an End? एक ऐसी स्टोरी जो बिना एंड के हो, मतलब जिसकी एंडिंग ही ना हो, ख़त्म ही ना हो, ऐसी कोई स्टोरी है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. डू यू रिमेंबर द फॉलोइंग बुक्स? ट्राइंग नेम देम. क्या आप इन सब बुक को पहचानते हैं और जानते हैं? तो इनका नाम लिखें यहाँ पर. ये सब बुक के नाम लिखें या नीचे लाइन पे दी गए लाइन पे लिखें. ओके, so let's start with the reading time. There was once a king who was very fond of stories. He lived a long time ago before there were any story books. ये एक राजा था, बहुत पहले एक राजा था. वो बहुत ही मतलब स्टोरीज़ की खोज में रहता था कि कोई स्टोरी सुनाए, कोई स्टोरी सुनाए, ऐसा से. और जिस समय वो राजा था वो बहुत पहले की बात है. उस समय स्टोरी बुक्स बहुत कम ही हुआ करती थी. कहीं ना कहीं एनी मतलब कोई कहीं कहीं मिल जाए ऐसा हुआ करता था, ना ही मिले सब था. तो राजा था वो एक आदमी रखे हुए था जो स्टोरी सुनाता था. ही वुड लिसन टू दिस स्टोरी, मतलब आदमी रखे हुए था जो स्टोरी सुनाएगा उसको. तो तो वो अपने स्टोरी टेलर जो था वो दिन से लेकर रात तक पूरा स्टोरी सुनता था. बट वॉज ऑलवेज सॉरी व्हेन अ स्टोरी कैम टू एन एंड. और जब भी कोई स्टोरी का एंड होता था तो हमेशा उसमें से मतलब सॉरी फील करता था. तो फिर क्या हुआ, another must begin at once, but sometimes no one was ready with a new story. Then the king became very annoyed. हमेशा कोई ना कोई एक स्टोरी के साथ रेडी होता था. एक बार क्या हुआ कि कुछ दिन कभी कभी ऐसा होता था कि कोई भी रेडी नहीं था स्टोरी से, किसी के पास नया स्टोरी हो ही नहीं. तो उस दिन राजा जो है बहुत ही गुस्सा हुआ था, बहुत ही नाराज़ हुआ था. एट लास्ट ही सेड, whoever will tell me a story which does not end shall marry my daughter and he shall be king after me. But whoever starts a story and end it, I will throw him into the cell and there he shall stay. तो बोला क्या, एट लास्ट वो क्या मतलब ये कर दिया, बोला कि जो भी ऐसा है जो कोई की एक स्टोरी सुनाएगा, ऐसा कोई एंडिंग ही नहीं होगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा, तो मैं उससे अपनी बेटी का शादी करवाऊँगा और वो मेरे बाद इस राज्य का राजा होगा. तो वो बोल, लेकिन जो कोई भी स्टोरी स्टार्ट करेगा और उसका एंड हो जाएगा, स्टार्ट करने के बाद एंड होगा, उसको मैं क्या करूँगा, सेल में मतलब जेल में भेज दूँगा, फेंक दूँगा और उसको वहीं रहना होगा. ठीक है, ऐसा कुछ बनाया. Now the princess was very beautiful and the kingdom was rich. So young princess and noblemen came from far and near with their stories. तो जो प्रिंसेस थी बहुत ही खूबसूरत थी, इसकी बेटी राजा की, और उसका किंगडम जो था, राजा था, वो भी बहुत ही रिच था, अमीर था, गरीब नहीं था, बहुत ही पैसे वाला था उसमें. तो जो यंग प्रिंसेस थे, एक नोबलमैन था, सभी लोग आता था बहुत दूर दूर से स्टोरी के साथ, बहुत दूर दूर से आता था. बट डे आफ्टर डे मैनी पीपल ट्राइड, but they could not continue their story for more than 2 days. They were thus hurried away to prison. So far a long time the story-loving king was quite happy, for each storyteller had stopped. Another was always ready to begin a new tale. Each one was sure he would win the princess and the kingdom. No one seemed to give a thought to the prison. तो कि लेकिन क्या हुआ फिर, डे बाय डे कोई ना कोई आता था कहानी के, कंटिन्यू रहता था कहानी के साथ. और 2 दिन से ज़्यादा चला ही नहीं पाया था कोई अपने स्टोरी को. 2 दिन के अंदर ही स्टोरी ख़त्म हो जाती सभी की. तो सभी लोग तुरंत घोषित कर देते थे कि दोषी घोषित कर दिया, सबको फेंक दिया था, जेल में डाल दिया था. सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद राजा बहुत खुश था, क्योंकि कोई ना कोई स्टोरी सुनाने के लिए हमेशा होता ही था. लाइन लगा हुआ था स्टोरी के लिए कि भाई शादी करना है, तो इसलिए लाइन लगा हुआ सब लोग, कोई ना कोई सब दूर दूर से आया था स्टोरी सुनने के लिए. तो राजा को दिन भर स्टोरी सुनने के लिए मिल रहा था, स्टोरी ख़त्म ही नहीं हुआ था. और सभी लोग श्योर थे कि वो प्रिंसेस से शादी करेंगे और किंगडम उनका होगा. कोई ऐसा नहीं फील करा रहा था कि ऐसा सोचता भी नहीं था कि वो दोषी ठहराएंगे, दोषी हो जाएंगे. बट देयर कैम अ डे व्हेन नो वन अपीयर्ड एज द किंग क्राइड नेक्स्ट. फिर एक दिन ऐसा आया कि वहाँ पर कोई नहीं था नया स्टोरी सुनाने से. जब किंग बोला कि नेक्स्ट नेक्स्ट कोई आए, कोई था ही नहीं. द किंग वेटेड अ होल डे, 2 days, 3 days, अ वीक, नो वन कैम विथ अ स्टोरी. फिर किंग जो है पूरा वेट किया, 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, पूरा सप्ताह वेट किया, लेकिन कोई स्टोरी सुनाने नहीं आया. द किंग वॉज गेटिंग मैड, ही मस्ट हैव a story. At last a poor workman who lived near the palace come to the king. फिर क्या, वो किंग जो है पागल हो गया, क्योंकि उसको बहुत स्टोरी नहीं मिला था, उसको स्टोरी सुनने का लत था.
फिर क्या हुआ, एट लास्ट में फिर से कोई गरीब आदमी था जो उस गांव में नियर की राजा के घर के नियर में रहता था, वो जो राजा का महल था उसके पास में रहता था। आई केम टू टेल यू अ स्टोरी वॉज द रिप्लाई, अ स्टोरी विदाउट एन एंड। बोला कि मैं आया हूँ आपको स्टोरी सुनाने। वो बोला लड़का, और वो था वो गरीब आदमी, वो बोला, फिर बोला कि जिसका कोई एंड नहीं होगा, स्टोरी जो विदाउट एंड का है। द किंग वॉज सरप्राइज, डू यू थिंक यू कैन डू वॉट सो मैनी प्रिंस एंड नो वन हैव ट्राइड एंड गिवन अप। तो राजा बोला कि राजा सरप्राइज हो गया और बोला कि तुमको लगता है, क्या सोच रहे हो, तुम कर पाओगे जो बहुत सारे राजा को राजकुमार आए, नोबल मैन आए, कोई ये काम नहीं कर पाया, सभी लोग यूज़ किया गया, थक गया। आई एम रेडी टू ट्राई, आंसर द यंग मैन। यंग मैन बोला हम रेडी हैं, हम सुनाएंगे आपको। बिगिन देन एट वंस सेड द किंग, ओनली रिमेंबर व्हेन यू स्टॉप प्रिटेंड यू गो। तो बोला कि स्टार्ट करो फिर, लेकिन ओनली याद रखना, अगर तुम रुक गए तो तुमको ये घोषित कर दिया जाएगा, मतलब दोषी घोषित कर दिया जाएगा। आई हैव वन फेवर टू आस्क सेड द यूथ। तो यूथ बोला, जो था आया लड़का, वो बोला था कि मैं मगर मेरा आपसे एक अनुग्रह है। तो बोला क्या है, तो बोला कि वो यूथ बोला कि वॉज इट, तो बोला कि आप कभी मतलब बोलेंगे तो नहीं ना कुछ, मतलब सुनेंगे तो आस्क रखेंगे इम्पेशेंटली। डू यू प्रॉमिस टू लिसन टू द एंड। बोला कि आप प्रॉमिस करते हैं कि आप पूरा सुनेंगे। यस यस क्राइड द किंग, ओनली बिगिन। बोला कि हाँ सुनेंगे, तुम पूरा स्टार्ट तो करो। द यंग मैन बिगेन, देयर वॉज वंस अ किंग हु बिल्ट अ बार्न। तो वो रेडी हो गया। बोला कि देयर वॉज मतलब एक था कि मतलब एक राजा था, उसका एक बहुत बड़ा बार्न था, बार्न मतलब बहुत बड़ा घर था। तो इट वॉज द लार्जेस्ट बार्न एवर सीन। बोला कि सबसे बड़ा बार्न था जब देखा गया था। ये बहुत मतलब आप एक साइड से उस साइड जाने में बहुत टाइम लेता था। इट टुक वीक्स वॉक द लेंथ ऑफ इट। अगर इसका आप एक पूरा लेंथ मतलब चलोगे, पूरा लंबाई चलोगे तो आपको सप्ताह लग जाता था, सप्ताह भर। देन द किंग हैड ऑल हिज पीपल, सो ऑल हिज ऑल हिज लैंड विथ वीट फॉर माइल्स एंड माइल्स, देयर वॉज नथिंग बट वीट वैन वीट। तो बोला कि एक समय हुआ क्या कि जो राजा है वो सिर्फ वीट बोया मतलब तो जितना भी ज़मीन था सब में गेहूँ लगाया, ठीक है, गेहूँ लगाया हर जगह, जितना ही दूर दूर तक ज़मीन दिखा था सब में गेहूँ लगा हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ, when the grains were ripe the king had it all gathered into his great barn, but the barn was not full. Year after year the king's people sowed wheat. फिर क्या बोला कि सब जब गेहूँ पक गया, जब ग्रेन दाना पक गया, तो किंग बोला कि सबको जमा करो और उस बार्न में डालो। तो लेकिन वो बार्न था वो फुल नहीं हुआ। ईयर आफ्टर ईयर द किंग पीपल सोड wheat and all the ripe grain was gathered into the great barn. फिर क्या हुआ, हर साल मतलब पीपल जो ये पीपल बोलते हैं वो जो राजा था, फिर नेक्स्ट ईयर वही करवाया, वीट लगवाया, फिर से जमा किया उस बार्न में, तो डाला उस बार्न में जो बहुत उसका बड़ा बार्न था, जो बहुत बड़ा घर था। एट लास्ट द किंग डाइड बट स्टिल हिज बार्न वॉज नॉट फुल। लास्ट में क्या हुआ कि जो राजा था वो मर गया, लेकिन उसका बार्न जो था वो फुल नहीं हुआ। वो जो घर बनाया था उसमें दाना अनाज था वो फुल नहीं हुआ। द किंग्स सन बिकेम किंग and he made all the people sow wheat, and all the ripe grain was gathered into the king's great barn. After many years the son died and still the barn was not full. फिर क्या, जो किंग का बेटा था वो राजा बना था उसके बाद, तो वो भी वही करवाने लगा, गेहूँ बोआने लगा। गेहूँ बोआने के बाद वो खरवा के उसी बार में डालता था, लेकिन उसके वो भी मर गया बहुत साल के बाद, और उसके लेकिन वो बार नहीं भरा। So one king followed another, and everyone made all the people sowed wheat, and all the ripe grain was gathered into the king's barn. At last, in the period in the reign of the 10th king, the grain was filled full. तो इस तरह से होते रहा, राजा मरा, उसका बेटा सब लोग वही गेहूँ बोआता था और उसको फिर उसी बार में डालता था। एट लास्ट में हुआ क्या कि जब तक 10वां राजा बना तो वो बार जाके फुल हुआ पूरी तरह से। देन द किंग हैड एवरी डोर एंड एवरी विंडोज क्लोज टाइट। तो जो किंग था भर गया तो उसका पूरा जितना खिड़की दरवाजा जो भी था सबको अच्छे से टाइट से बंद करवा दिया। नेवर बिफोर वॉज देयर सच ए पाइल ऑफ वीट इन द होल वर्ल्ड क्राइड द किंग, एंड इट्स ऑल माइन एंड इट्स ऑल सेफ, देयर्स नॉट द स्मॉलेस्ट होल और क्रैक इन द बार्न। फिर वो बोला कि कोई नहीं ऐसा है जिसके पास इतना ज़्यादा मात्रा में गेहूँ होगा पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ मैं हूँ। चिल्ला चिल्ला के बोला, और ये सब मेरा है,
बोला और सभी सेफ हैं, सभी, उसमें एक भी स्मॉलेस्ट छोटा से छोटा होल भी नहीं है, होल भी नहीं है बाण में, कोई क्रैक नहीं है। पुट बट दिस प्राउड किंग वॉज रॉन्ग, देयर वॉज जस्ट वन होल इन वन कॉर्नर ऑफ द बार्न, दिस होल वॉज बेयरली बिग एनफ टू लेट एन एंड थ्रू। फिर क्या हुआ, तो जो राजा था वो रॉन्ग था, क्योंकि उस बार्न में एक होल था एक कॉर्नर में, तो होल जो था इतना बड़ा था कि उसमें आराम से चींटी जा करके बाहर आ सकती है। तो वन डे अ हंग्री एंट कैम दैट वे, आई इट फाउंड वन होल इन टू द बार्न, इट वॉज जस्ट बिग एनफ फॉर इट टू क्रॉल थ्रू, इट वेंट इन एंड ब्रॉट आउट अ ग्रेन ऑफ व्हीट। फिर क्या हुआ, एक दिन भूखी चींटी थी जो आई देखी कि मतलब अपने रास्ते से आई, तो देखी क्या उस बार्न में एक छोटा सा होल है, उसमें से वो गई और उसमें से दाना लेकर रेंग कर अंदर चली गई, आराम से था, इनफ स्पेस था कि वो जा सकती थी अंदर, और वहाँ से दाना लेकर बाहर आई। व्हेन इट केम आउट अनदर एंट वेंट इन एंड ब्रॉट आउट अ ग्रेन ऑफ व्हीट। फिर जब वो निकली फिर दूसरी एंट गई, एंड व्हेन दिस एंट केम आउट अनदर एंट वेंट इन एंड ब्रॉट आउट ग्रेन ऑफ व्हीट। फिर वो जब निकली फिर दूसरी एंट गई, फिर वो लेके आई, देन अनदर एंट वेंट इन एंड ब्रॉट आउट अ ग्रेन ऑफ व्हीट। फिर दूसरी एंट गई, वो लेकर आई दाना वहाँ से, देन अनदर वेंट इन एंड ब्रॉट आउट अ ग्रेन ऑफ व्हीट। फिर दूसरी एंड गई, फिर लेकर आई। ऑल डे लॉन्ग द स्टोरी टेलर केप्ट ऑन सेइंग, देन अनदर एंड वेंट इन एंड ब्रॉट आउट अ ग्रेन ऑफ व्हीट। और पूरा दिन इसने निकाल दिया, बोल रहा था कि दूसरी एंड गई लेकर आई, दूसरी एंड गई फिर लेकर आई, दूसरी एंड गई फिर गेहूँ का दाना लेके आई, इस तरह से बोलते बोलते वो पूरा दिन निकाल दिया। इन द मॉर्निंग ही बिगन अगेन, देन अनदर एंड वेंट इन एंड ब्रॉट आउट अ ग्रेन ऑफ व्हीट। फिर सुबह हुआ, फिर यही बात बोला कि फिर दूसरी एंड गई, वो भी लेके आई दाना, फिर लेके गई। All the ants must have been in and brought out a grain of wheat. No one with a story cried the king. तो फिर क्या हुआ, बोला कि हाँ सभी एंट गई और जाकर दाना लेकर आई, तो क्या कहते हैं, दाना लेकर आई, तो क्या कहते हैं, कोई नहीं बची, ऐसा राजा बोला, कोई नहीं। तो ऑल द एंट मस्ट हैव बीन इन एंड ब्रॉट आउट लेकर आई, राजा चिल्ला कर बोला ऐसा कि मतलब सभी चींटी गई स्टोरी में, सभी लेकर आ गई, चलो आगे बोलो। नो 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 आंसर द यंग मैन, देयर वाज ए होल बिग हिल ऑफ देम एंड ही वेंट ऑन एज बिफोर, देन अनदर एंट वेंट इन एंड ब्रॉट आउट अ ग्रेन ऑफ व्हीट। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, फिर वो जो चींटी थी वो बहुत बड़ा हिल था, उसमें गई और वहाँ पे गई और उसमें से क्या की, वहाँ के जितने भी एंट थी वहाँ उसको जाके बताई, तो वहाँ के जितने भी उस हिल के एंट थे वो लोग आए लेने के लिए फिर, सो ही वही दाना लेने। सो ही कैप्ट ऑन विद द स्टोरी डे आफ्टर डे, तो वो इसी तरह स्टार्ट रखा कि एट लास्ट द किंग ब्रोक इन अगेन, मतलब इस तरह स्टार्ट रखा कि फिर दूसरी एंट आई लेकर गई, दूसरी एंट आई लेकर गई, वो एंट आई, फिर वो दूसरी लेकर गई, दूसरी आई, वो दाना लेकर गई, इस तरह से बस रखा। एट लास्ट द किंग ब्रोक इन अगेन, श्योरली ही क्राइड एवरी वन ऑफ दोज and has been into the barn and brought out a grain of wheat. Go on with what happened. तो फिर राजा बोला कि हाँ ठीक है चल, हम श्योर हो गई, सारी एंटाई सभी लोग लेकर गई दाना, तुम अब ये बताओ उसके बाद हुआ क्या। एंड ही वेंट ऑन, देन अनदर एंड वेंट इन एंड ब्रॉट आउट अ ग्रेन ऑफ व्हीट। फिर बोला कि हाँ ऐसे ही चलता रहा, फिर दूसरी एंट आई फिर लेकर गई। वीक आफ्टर वीक ही kept up with his story with these words over and over, a grain of wheat. Then another ant went in and brought out a grain of wheat. फिर क्या हुआ, एक सप्ताह गुजरता गया और उसका कहानी ऐसे चलता रहा कि दूसरी एंट आई और दाना लेके गई, फिर दूसरी एंट आई फिर दाना लेके गई। होल्ड क्राइड द किंग, लिव इट आउट एंड गो ऑन विद द स्टोरी। बोला कि जो राजा था वो चिल्लाया, बोला जो गया और आया गया और आगे स्टोरी कुछ बढ़ाओ। नो किंग आंसर द यंग मैन, दैट इज़ पार्ट ऑफ द स्टोरी, आई कैन नॉट ओमिट इट एंड यू हैव प्रॉमिस टू लिसन मी। तो फिर वो बोला कि नहीं राजा, ये पार्ट है स्टोरी का, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे ओमिट कर सकते हैं, कैसे आउट कर सकते हैं, इसको हम नहीं कर सकते, हमको तो बताना ही होगा और आपको सुनना पड़ेगा, आप बोले हैं, प्रॉमिस किए हमसे। सो ही वेंट ऑन अगेन, then another ant went in and brought out a grain of wheat and the king listened month after month, finally he could bear it no longer। फिर क्या हुआ कि वो फिर बोला कि फिर दूसरी एंट आई और फिर उसको लेकर गई, दाना एक लेकर गई, इस तरह से मतलब महीनों चलता रहा उसका। फिर फाइनली क्या हुआ कि राजा अब मतलब सह नहीं पा रहा था इस बात को, अब सह ही नहीं पा रहा था वो। स्टॉप ही क्राइड, चिल्लाया, चुप रहो। नॉट अनदर वर्ड, अब एक वर्ड मत बोलना। टेक माई डॉटर, टेक माई किंगडम, टेक एवरीथिंग आई हैव, बट नेवर से एंट और वीट टू मी अगेन। वो बोला कि तुमको एक वर्ड मत बोलना, चिल्लाया और बोला कि मेरी बेटी को ले जाओ, मेरे किंगडम को ले जाओ, मैं सब कुछ ले जाओ, लेकिन
जो भी मेरे पास है सब ले जाओ, लेकिन दोबारा हमको नहीं सुनना है एंट और ये बीट अगेन, फिर से एंट और बीट अगेन। सो द यंग मैन वॉज कंपेल्ड टू एंड हिज स्टोरी। फिर जो यंग मैन था वो प्रेशर में आया, एक्स्ट्रा प्रेशर किया एंड टू एंड प्रेशर में आकर अपनी स्टोरी को एंड दिया, कहानी का एंड किया। द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज टू सेट फ्री द प्रिजनर। सबसे पहला काम वो किया कि जितना भी प्रिजनर था उसको कैद कर सबको अलग आज़ाद किया, प्रिंस लोग को आज़ाद किया, जो भी नॉवल मैन जो भी थे सबको आज़ाद किया। हु कुड नॉट टेल अ स्टोरी विदाउट एन एंड, जो बिना एंड मतलब स्टोरी का एंड नहीं कर पाए थे, सबको आज़ाद करवाया। देन ही मैरिड द ब्यूटीफुल प्रिंसेस। उसके बाद वो खूबसूरत जो प्रिंसेस थी उसे शादी किया। बट ही वुड नॉट टेक द किंगडम अंटिल द किंग डायड। लेकिन वो उस किंगडम में से कुछ भी नहीं लिया जब किंग राजा मर गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीट।